बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, काजी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं। 1-1.5 साल में वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। उनको शायद ख़बरों में रहने का शौक़ है या क्या है, वो हमेशा ख़बरों की ज़िनत रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर्ज गुजरते हैं कि उनको ख़बरों में लिया जाता है, दुनिया में देखा जाता है, दुनिया में सुना जाता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की हैसियत बिलाशुबा मुतनाज़ा हो चुकी है, लेकिन वो पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर ऐसे शख्स को पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस बना दिया गया या वो बन गए तो फिर देखते हैं कि मुल्क का क्या हशर होता है, फ़ौज के साथ क्या होता है, दीगर अदारों के साथ क्या होता है। बहरहाल बतौर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के वो हमारे लिए लायक एहतराम हैं। उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनका एहतराम लोगों के दिलों में बरकरार रहे। उनकी तरफ से एक और ऐसा वाक़या सामने आया है कि जिस पर फिर बातें हो रही हैं, मीडिया में उसको उछाला गया है। मीडिया का तो काम यही है, कोई भी उनके पास ख़बर आ जाए तो उसको उछाला जाता है या रेटिंग के लिए यूट्यूब पर या दीगर चैनलों के ऊपर उस पर खुलकर बात की जाती है, बल्कि मेरिट से भी कभी कभी हट जाते हैं लोग। तो इस मामले में ये हुआ है कि मेरे सामने 2 अखबारात थी। एक में तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की MNA अकरम चीमा के साथ तलखी हुई है और अकरम चीमा ने मुग़ल्लिज़ात बकी हैं, यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा इस पर गुस्से में आ गए और उनके दरमियान तलख़ कलामी हुई। काजी ईसा के कहने पर उनको गिरफ़्तार किया गया और बाद में उनको रिहा कर दिया गया असद उमर स्पीकर के कहने पर। एक अखबार ने ज़रा नरम अंदाज में ख़बर शाया की है, वो नवाए वक्त है। उसमें ये लगता है कि बड़े एहतराम के साथ ये ख़बर शाया की गई है, बड़ी मोहब्बत के साथ और मुरब्बत के साथ। उसमें कहा गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा और अकरम चीमा के दरमियान तलख़ कलामी हुई और उसके बाद अकरम चीमा को थाने मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ़्तारी की बात नहीं की गई, थाने मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जैसा हमने कहा कि वो उमूमन ख़बरों में रहते हैं और ऐसा ही कुछ वो करते रहते हैं, तो ये कैसा उनका ये मनसब, जो उनका मनसब है, क्या उनको इजाज़त देता है कि वो इस तरह के काम करें कि किसी गाड़ी का चालान करवा दें? तो इस हवाले से हमारे साथ रावलपिंडी से नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब हैं, उनके पास ख़बर भी है, वो ख़बर भी आपको बता देते हैं और उसके ऊपर अब अपना तबसरा भी करते हैं कि ये सारा केस, सारी सूरत हाल में क्या हुआ, क्या होना चाहिए और अब क्या हो सकता है। जनाब फ़ारूक अहमद नज़ीर साहब। जनाब, बात यह है कि कल मुबरका 27 अक्टूबर को जस्टिस फ़ाइज़ की शिकायत पर PTI MNA अकरम चीमा थाने मुंतकिल हुए, फिर उनको जाने की इजाजत दी। अभी ये तो खबर अपने जगह, ये तो अभी पार्लियामेंट को चाहिए ना कि वो अपने इज्जत वकार और अपने स्टेटस के मुताबिक क्या एक्शन लेती है। ये स्पीकर कॉमन असेंबली पे है। अभी ये नहीं है कि एक आदमी पैदल जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है, या तो चीफ ये जो जज साहब से सुप्रीम कोर्ट के ये अपने एक बोर्ड लेख के अपने माथे पे लगा ले के मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ और मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या मैं दफ्तर जा रहा हूँ, तो फिर तो लोग एहतराम देंगे। अगर एक आदमी नॉर्मल तरीके से अपने सड़क पे जा रहा है, किसी गाड़ी को रोक कर उससे बंदे से रोके कि तुम्हारी नंबर प्लेट गलत है, क्या ये कोई कानून इस जज साहब को इस चीज की इजाजत देता है? ये तो इसी तरह ये है कि काजी ईसा साहब अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो एक आदमी को रोक के इनको ये कह दे कि आपकी गाड़ी में ये खराब है, ये चीज गलत है। इस काम के लिए तो एक महकमा है, गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ, वो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या ड्यूटी पे जो पुलिस है, जज साहब उनको बुलाते, उनको अपना इंट्रोडक्शन कराते और उसके बाद उनको ये कहते हैं इसके बंदे ने ये गलती कर रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लो। ये उनका काम था।
काजी जस्टिस काजी साहब का उस बंदे के साथ, वो स्वीपर हो या वीवीआईपी हो, उसके साथ डायरेक्ट आमना सामना होना या उससे बात करना या तलख कलामी करना या अपनी बेइज्जती करवाना, तलख कलामी करवाना, ये मालूम होता है कि काजी साहब कोई नफसियाती केस है। अच्छा, ये सिर्फ एक दफा नहीं हुआ, वो कहते हैं ये एक मिनट वो कहते हैं कि वो बंदा अंदर गया, अकरम चीमा अंदर गया, फिर बाहर आया, तो दोबारा बाहर आया तो फिर तलख कलामी हुई कि गोया काजी साहब वहीं पे खड़े रहे, क्योंकि वहीं पे खड़े रहे। आप किस खाते में मुझसे पूछ रहे हैं? आप कौन है? आप क्या है? आप अगर को आपको शिकायत है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएं, उसके पास मेरी कंप्लेंट करें, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगा, आप उसको दे दें। खुद ये कहते हैं कि खुद काजी साहब के ये देखे ना, ये बड़े नफसियाती केस मुझे लगते हैं। एक तरफ कहते हैं मैं ऑर्डर जो है अपने दफ्तर में देता हूँ, बाहर नहीं देता हूँ। अगर ये है तो फिर इन्होंने ये पुलिस को बाहर आदत बर्बाद करते हुए, जबकि इनकी शनाख्त भी नहीं थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो इन्होंने क्यों पुलिस को मतलब इस्तेमाल किया? किस अथॉरिटी के साथ, किस कानून के साथ? क्या कोई कानून एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो कि क्या उसको कोई बंदा गलती या कोई किसी किस्म की गलती करे, कोई कानून को इजाजत देता है कि खुद उससे ज्यादा जाकर मथा लगा दें? क्या उस वक्त जिस वक्त ये वॉक करते जा रहे थे, जितनी गाड़ियां इनके पास से गुजरी हैं, क्या उन सब के नंबर ऑथराइज नंबर थे? क्या सब गाड़ियों के शीशे जो गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक सब के शीशे जो थे उसी तरह के काली गाड़ियों वाले शीशे भी गुजरे होंगे? अगर चेक करके फिर ये भी देखते हैं कि लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं है, चेक करके ये भी देखते खड़ा करके कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट गाड़ी के हैं या नहीं है, ये जाके एक ही गाड़ी जो कि वीवीआईपी या वीआईपी पार्लियामेंट लॉजत में जा रही थी, क्या काजी साहब से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मतलब ये बंदा जो है इसको पता होना चाहिए कि मैं भी वीवीआईपी हूँ या वीआईपी हूँ? ये तो इस तरह का कोई नफसियाती केस लगता है। आपके पास खबर है तो आप खबर पढ़ के हमें सुना दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि खबर क्या है। खबर जनाब पूरी सुन ले। हाँ जी। जस्टिस फायद की शिकायत पर पीटीआई एमएनए अकरम चीमा थाने मुंतकिल, फिर जाने की इजाजत। मुंतकिल किया तो फिर पूरा एक्शन ले, फिर जाने की इजाजत क्यों दी है? पाँव रख, फिर जरा हौसला रखें। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का चालान भी किया, मुझे अभी गाड़ी की नंबर प्लेट इशू नहीं हुई। एमएनए मशकूक गैर कानूनी गाड़ी देखकर चेक करने का कहा। भाई आपने किस खाते में चेक करने का कहा? मशकूक है तो आप किसी को बताएं, आपके पास बहुत सारे जराए हैं। मशकूक गैर कानूनी गाड़ी देखकर चेक करने का कहा, गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। जस्टिस फायद इस्लामाबाद खसूसी रिपोर्टर नामानगार थाना सेक्रेटरीट ने एएसआई साद हुसैन की जानब से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फायद ईसा काजी की जानब से कौमी असेंबली के वीआईपी गेट पर काले रंग के डाले की निशानदेही करने, उसे पुलिस की जानब से रोक कर चेक ना करने और गाड़ी थाने मुंतकिल कराने के मामले का इस्तिगासा दर्ज कर लिया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस साहब पैदल तशरीफ लाए और पूछा कि काले रंग की कैटलिक नंबर KW375 जो अंदर गया है उसे तुमने रोक कर चेक क्यों नहीं किया? पुलिस ने इस दौरान एमएनए अकरम चीमा को गाड़ी से थाने पहुंचाया। अकरम चीमा की गाड़ी का ट्रैफिक पुलिस ने चालान भी कर दिया, जबकि एमएनए ने कहा कि मेरी गाड़ी कानूनी है जिसका कस्टम पेड है। बाद आना पुलिस ने मोहम्मद अकरम चीमा को थाने से जाने की इजाजत दे दी। इस मौका पर एमएनए मोहम्मद अकरम चीमा ने कहा कि मैं 9:15 बजे पार्लियामेंट लॉज से बाहर निकला। एक साहब ने कहा कि आप शक्ल से दहशतगर्द लगते हैं, जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट 2 नंबर है। जब मैं असेंबली के गेट से बाहर निकला तो पुलिस वाले मुझे थाने ले गए। अकरम बशीर चीमा ने कहा कि मैंने स्पीकर को अपनी कॉपी दी, मुझे अभी तक गाड़ी की नंबर प्लेट इशू नहीं हुई, मुझे गाड़ी लिए हुए 2 साल हो गए।
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायद ईसा का पार्लियामेंट हाउस के सामने पेश आने वाले वाकया पर कहना है कि मैंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ मशकूक गाड़ी को देखकर चेक करने का बोला था। सहाफियों के सवाल के जवाब में जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि मैं हुक्म अदालत में देता हूं, राह चलते नहीं। रोजाना पैदल सुप्रीम कोर्ट आता हूं, सुबह पार्लियामेंट के सामने फुटपाथ पर मशकूक गाड़ी सामने आई, मुझे नहीं मालूम गाड़ी में कौन था। पुलिस से गाड़ी से मुतल्लिक पूछा, जिस पर गाड़ी में बैठे शख्स ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की और गाड़ी पार्लियामेंट में ले गया। जस्टिस ईसा ने कहा, पार्लियामेंट के गेट पर मौजूद पुलिस एहलकारों को गाड़ी चेक करने का कहा, तब गाड़ी ने पार्लियामेंट से वापस आकर फिर मेरा रास्ता रोका। गाड़ी में मौजूद नामालूम ने फिर बुरा भला कहा, मगर मैं खामोश रहा। जस्टिस फायद ला कानूनियत पर मैं अपने ड्राइवर का भी चालान करवा देता हूं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने राहदारी से गुजरते हुए सहाफियों के सवालात के जवाब दिए। पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। अकरम चीमा ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपने साथ पेश आने वाले वाकया से तफसीली आगाह किया। उन्होंने स्पीकर को एक तहरीरी दरख्वास्त भी दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आखिर में हम ये बात करेंगे कि काजी फायद ईसा साहब का ये जो एक्शन था, इससे कहीं ये ना हो जाए कि कल काजी फायद ईसा साहब ट्रैफिक को इस तरीके से चलते हुए देखकर एक भी से लेकर खड़े हो जाएं और ट्रैफिक को कंट्रोल करने लगें। और फिर ये भी हो सकता है कि कहीं किसी खाक रूप को झाड़ू देते हुए देखें और ये भी समझें कि वो सही तरीके से झाड़ू नहीं दे रहा, तो उसको भी पकड़ के उसके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लें और ख़ुद झाड़ू लेकर उसे बताने लग जाएं कि काम किस तरीके से किया जाता है। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।